सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर लर्न विद क्वेश्चन या हमारे जो ऑल क्वेश्चन पेपर्स के नाम से जो चैनल बनाया गया है। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की जो है डेट शीट और क्वेश्चन पेपर्स और अपडेट जो है वो मिलती रहती है। टाइम की कमी की वजह से जो है वो आपको अपडेट नहीं दे पाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो वो चेकिंग कैसे करती है। हम जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया या थर्ड में दिया है या फिफ्थ में दिया, तो कैसे चेकिंग करती है। तो आज उसी पर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाती है और फिर उसके बाद आपसे जो है वो आपकी आंसर शीट जो जाती है यूनिवर्सिटी में, वहाँ कैसे चेकिंग होती है। तो जैसे ही कॉलेज वाले जो है वो भेज देते हैं आपकी शीटें जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं। वो पहले इनको शीटों को जो कोडिंग की जाती है, तो कोडिंग करने के बाद फिर वो प्रोफेसर साहिबान को दी जाती है। वो प्रोफेसर जो है वो उनको कोई पता नहीं रहता कि ये किसकी शीट है क्या। सिर्फ उनको फ्रंट पेज उनको नहीं दिखता, क्योंकि फ्रंट पेज जो है वो यहाँ जो कोडिंग करने वाले होते हैं यूनिवर्सिटी में वो काट के रख लेते हैं। तो बाकी जो है वो प्रोफेसर को दे देते हैं। प्रोफेसर जो है वो उसमें दिखते हैं किस तरह से, मतलब उसमें वो सबसे मेन जो चेकिंग का उनका वो तरीका होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स ने अटेम्प्टेशन कितनी की है। तो जैसे कि फ्रंट पेज जैसे ही वो देखते हैं तो उसमें आपकी लैंग्वेज जो है वो देख लेते हैं कि क्या लिखा है, वो अपनी तरफ से लिखा है या कि बुकिश लिखा है। तो जैसे आप अपनी तरफ से जो लिखा होगा तो वो देखेंगे हाँ स्टूडेंट्स में क्या कैपेबिलिटी है, ये लिख सकता है। तो आगे वो अगर फ्रंट में अच्छा लिखा होगा, फ्रंट पेज अच्छा लिखा होगा, तो आगे वो इतने अच्छे से नहीं चेक करते। बट फिर भी क्वेश्चन हर क्वेश्चन को जो है वो 2 से 3 लाइन जो है वो पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया गया था, ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर आज से पहले जो है 1 महीने पहले मैंने वीडियो ये अपडेट किया था आपको कि कुछ जनरल टिप्स दिए थे आपको। तो आपने देख लिया होगा मैंने क्या बताया उसमें, किस तरह से जो पेपर अटेम्प्ट करना होता है, किस तरह से जो है क्वेश्चन को लिखना होता है, तो आपने वो देख लिया होगा। अब मैं आज जो बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन पेपर की जो मार्किंग है वो कैसे होती है। तो जो प्रोफेसर होता है वो देखता है, उसमें लिखता है कि अगर वो अपनी तरफ से स्टूडेंट ने कुछ लिखा है तो उसके मार्क्स मिलते हैं। जैसे 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो कितना लिखा है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कितना लिखा है। तो आपको पहले बता दिया था मैंने कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसकी सिर्फ डेफिनेशन ही लिखो और ज़्यादा उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दे सकते हो और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लाइनें जो लिख सकते हैं, अगर वो भी आप एग्जाम्पल के साथ दोगे। तो अदरवाइज ऐसे अगर 1-2 मार्क्स का है तो आप पूरा पेज लिख रहे हैं, तो उसमें प्रोफेसर जो है वो ये सोचता है कि नॉनसेंस है, ये इसको लिखना भी नहीं है, ऐसे गप्पे मार रहा है। तो बीच में लिखा हुआ वो देख लेते हैं किस तरह से लिखा है। बट वो अपनी लैंग्वेज ज़्यादा, जिस स्टूडेंट ने अपनी लैंग्वेज से लिखा होगा, अपनी इंग्लिश बना के लिखा होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस है मार्क्स मिलने के। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है वो दे देती है प्रोफेसर को। प्रोफेसर वो ले जाते हैं चेकिंग करने के लिए अपने घर में या कहीं उधर कहीं अपना जो ऑफिस है उसमें रखते हैं। तो वो जब चेक करते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट ने पॉइंट वाइज लिखा नहीं लिखा। तो मैंने पहले बताया कि जो पॉइंट वाइज लिखेगा उसको मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम अटेम्प्टेशन होनी चाहिए। सबसे मेन तो ये है प्रोफेसर देखते हैं कि कितना अटेम्प्ट किया। अगर 15 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछे गए थे तो 15 में से आपने अगर 14 किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, 15 किए तो और भी अच्छी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो उसका बोनस मार्क्स भी जो है वो प्रोफेसर देते हैं। बोनस मार्क्स का मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी कभी कहीं पास होने वाला अगर होगा 3-4 मार्क्स, तो वो 3-4 मार्क्स जो है वो दे देते हैं जबकि उसने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से और अपनी लैंग्वेज लिखी होगी। तो मेरा आज ये मकसद है वीडियो बनाने का कि आपको अवेयर करना था कि यूनिवर्सिटी जम्मू में किस तरह से मार्किंग होता है। ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो चेक करती हैं, वो देखती हैं कि जो रिटन लिखा है, जो मटीरियल उसने कहाँ से लिखा है, अपना बनाया है। अगर किसी ने कोई पुर्जे या कोई किसी की चीटिंग की है, किसी तरह से लिखा है, तो वो प्रोफेसर देख लेते हैं कि किस तरह से लिखा। कुछ अपना अगर लिखा होगा उसने बनाकर, उसके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी गाइडलाइन प्रोफेसर को जो दी जाती है वो यही है कि स्टूडेंट्स जो है अपनी कैपेबिलिटी से जो है वो लिखा हुआ है उसी को ज़्यादा प्रेफर करें और उसी को ज़्यादा मार्क्स दिए जाएँ। तो प्रोफेसर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि अपना लिखा हुआ और राइटिंग कैसे बना के। राइटिंग का मेरे कहने का मतलब ये है कि समझ आना चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए कि आप डिफरेंट की जगह डिफरेंस लिख रहे हो या कुछ और लिख रहे हो। मतलब वर्ड जो है वो समझ में आना चाहिए। जो और सबसे मेन ये है कि पॉइंट वाइज लिखा होना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखने से जो है वो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। मैं ये एक मेरा जर्नल टिप्स में भी आपको बताया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें। पैरा नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा पैरे नहीं लिखने, उससे मार्क्स वो प्रोफेसर पड़ेगा नहीं। देखना जब चेकिंग करने के लिए वो जब चेकिंग करता है तो वो देखता है कि इसने शॉर्टकट लिखा है या लॉन्ग लिखा है। तो जैसे ही लॉन्ग लिखा होगा वो 2-3 लाइनें पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसको बोरिंग लगेगा, वो बोलेगा ये ऐसी आपने राम कथा लिखी हुई है, तो वो पहले ही काट देगा पूरा। अगर हालांकि आपने उसमें पॉइंट कुछ अपने भी लिखे होंगे, कुछ पैरा में अपना बना के लिखा होगा, अपनी तरफ से लिखा होगा, बट वो मार्क्स नहीं देंगे। तो इसलिए प्रिसाइज लिखें, प्रिसाइज और बिल्कुल ब्रीफ में लिखें। उसमें क्या है कि कम से कम वर्ड यूज़ करें और मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट पाएँ। तो ज़्यादा मतलब ये है कि ज़्यादा आवर नहीं लिखना है, आवर थिंकिंग करना। और साथ में कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो एंड शीट में जब खत्म होने वाले वहाँ लिख देते हैं, अपना नंबर देते हैं, वहाँ लिखते हैं, फिर वहाँ कुछ ऐसे लिख देते हैं कि हाँ हमें पास कर दो, ये फलां कर दो। जैसे ही किसी भी प्रोफेसर ने वो देखा तो वो सीधा रिजेक्ट करते हैं और फिर सीधा वो जितने आपने पीछे 5 कहीं क्वेश्चन भी कोई लिखा होगा ना उसका भी मार्क्स वो काट लेते हैं। क्यों? उसमें कुछ एक्स्ट्रा आवर
राइटिंग नहीं करनी होती। ओवर राइटिंग करने से आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो जो क्वेश्चन में बोला है वही करना है। अगर ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और पूछा गया, आप कुछ और लिखे जा रहे हो, तो वो उससे जो प्रोफेसर है वो चेक करने वाला जो है वो इरिटेट होता है और इसी तरह से वो मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने जैसे लिखा होगा, देखो यूनिवर्सिटी जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी, वो देती है आपको मार्क्स सीधा। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 में से आपको अगर अच्छे से बना के लिखा होगा, पॉइंट वाइज लिखा होगा, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसमें कहीं तुक्काबाजी की होगी तब भी 5 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। बट अगर किसी ने पूरा ही तुक्का लिखा है, हालांकि पूरा ही तुक्का लिखा है और वो पैरा लिखा है, ऐसे ही अपनी राम कथा लिखा हो, तो उसको मुझे नहीं लगता 1 मार्क्स भी दिया जाए। तो ये मैंने देखे हैं क्वेश्चन पेपर चेक करते हुए सामने, तो मुझे पता है किस तरह से क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता। तो मेरी जनरल टिप्स की जो ये वीडियो है ये आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें बताया आपको किस तरह से एग्जाम देना। और मैं आपको लास्ट में एक बात बोलता हूँ, जैसे हमारा ये चैनल है ऑल क्वेश्चन पेपर्स के नाम से, जैसे कि टैगलाइन दी हुई लर्न विद क्वेश्चन, तो आपने होम टैब में देखा होगा, फिर आप वीडियो सेक्शन में जाते हो, वीडियोज़ में ये आपको वीडियोज़ मिल जाती हैं, जैसे इसमें डेट शीट अपडेट करते रहते हैं और भी जो भी आते हैं इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आपने क्वेश्चन कोई भी सर्च करना है तो सीधा यूट्यूब में जाके आप सर्च करें, बाई करके करना @learn with question, ठीक है। तो साथ में ये है कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर्स कोई पुराने चाहिए, मैंने इसमें अपडेट कर दिए हैं 394 वीडियोस अभी तक अपडेट हो चुकी हैं। तो वो वीडियोस कहाँ हैं, ये शॉर्ट सेक्शन में आप जैसे जाओगे, इस शॉर्ट सेक्शन में आपको हर एक जो अभी से पेपर हो रहे हैं वो सब इस पर अपडेट किए गए हैं। आप 5th सेमेस्टर तक NEP के देख सकते हो और बाकी जो SCBCS है वो भी अपडेट किए हैं। मैक्सिमम जो है NEP का यहाँ डाला गया है कंटेंट, और इसमें देख सकते हैं आप हर एक क्वेश्चन पेपर जो अपडेट किया गया है। तो आप इसको देख लें कौन सा आपका क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें कि ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप इससे ये कर लो और पास हो जाओगे। इतनी गारंटी है कि ये जो प्रीवियस ईयर है इसी में से क्वेश्चन पेपर आते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको सर्च कैसे करना है, जैसे आप सर्च बार में जाएंगे तो यहाँ करेंगे आप, जैसे ये MD सोशियोलॉजी जैसे लिखा है ना, तो यहाँ सर्च करना सीधा MD सोशियोलॉजी 1st सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भाई लर्न विद क्वेश्चन पेपर। तो लर्न विद क्वेश्चन पेपर का जैसे ये आ जाएगा, देखिए आपने शॉर्ट वीडियो जिसमें 709 व्यूज़ जो गए हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। आप कहीं किसी भी सोशल मीडिया से जो है वो आप सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी, वीडियो बहुत ज़्यादा बन चुकी थी, तो अभी चलो हम यहीं पे एंड करते हैं। और भी अगर आपको कोई टिप्स की ज़रूरत हो, कुछ भी ज़रूरत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।